बिटकॉइन 1,27,000 से अब वापस आ रहा है और इस वक्त हर कोई सोच में है कि क्या बिटकॉइन अब दोबारा से $17,000 पे चला जाएगा या वो $70,000 पे जाएगा या फिर वो $90,000 पे जाएगा। हम कब बाइंग स्टार्ट करें या हम बाय कर चुके हैं, अब हम कैसे एग्जिट कर सकते हैं, हम लॉस में चल रहे हैं। आप लोगों के ये सभी के क्वेश्चन जो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर जो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 2024 के अंदर मार्च के महीने के अंदर आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है, अब बिटकॉइन जो है ऊपर जाएगा। आप लोगों के साथ अभी जो स्क्रीन शेयर करता हूँ जहाँ पर मुकम्मल तफसील भी बताऊँगा। पहले हम देखेंगे किस तरह से हमने बॉटम को जो है वो अनाउंस किया था और बॉटम फाइंड करने के बाद किस तरह से हमने रैली पकड़ी थी, देन उसके बाद जो हमने कैसे जो वहाँ से एग्जिट लिया था। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 मार्च 2024 को जो है वो यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, जिसमें मैंने बताया BTC सीम्स बॉटम हेयर एंड वी माइट सी मोर अपसाइड मूव्स। फिर उसके बाद डिटेल जो यहाँ पर मैंने लिखी थी, BTC सीम्स बॉटम। पॉइंट नंबर 1 था 61,000 वाज द डिमांड एरिया एंड मार्केट टेस्टेड इट सक्सेसफुली एंड आल्सो शोइंग मोर डिमांड। आल्सो मार्केट टेस्टेड 4 आवर 200 मूविंग एवरेज एंड गॉट रिजेक्टेड। 200 की मूविंग एवरेज जो थी उसको जो है उसने टेस्ट किया था और रिजेक्ट हो गई थी, यानी कि वहाँ से बाउंस कर रही थी। फिर लिक्विडेशन जो है आप साइड पे ज़्यादा थी और मैक्रो इवेंट्स भी वहाँ पर आ रहे थे। यूएस का इंटरेस्ट रेट कट होने के ऊपर था। फिर उसके बाद जो है वो उनकी कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर जो है वो एक्सपेक्टेड था कि हॉकिश होगा। फिर उसके बाद जो है वो किस तरह से वहाँ से हम अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं, और यहाँ पर मैंने बताया था मार्केट माइट गिव अस एन अदर अपॉर्चुनिटी टू बाय अल्ट्स फ्रॉम डिप एंड यू कैन अकोमोडेट द गिवन अल्ट्स इन योर बैग टू होल्ड देम फॉर 1 to 2 वीक्स। अब जो अल्ट कॉइन्स थे वो हमने अपने टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड के ऊपर शेयर किए थे, और साथ में जो हमने ट्विटर के ऊपर भी इसको लेके चले थे। देन ये अपडेट देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जो है वो प्रॉपर बिटकॉइन के क्रैशेस, फिर उसके बाद उनके गेन, फिर कहाँ से बाय करना है, किस तरह से लेके चलना है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेके चले थे। रमज़ान के महीने के अंदर भी आप लोगों को लेके चले कि किस तरह से मार्केट जो है वो किस तरफ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो 27 मार्च है, तो उस पर जो है वो मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है। देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस के किस तरह से आप जो उसमें से जो है वो काम कर सकते हैं, सारी अपडेट दी हैं यहाँ पे। आप जैसे जैसे एक्स पर जो मुझे फॉलो कर रहा है, दे नो कि यार किस तरह से जो है वो हमने बिटकॉइन को 60,000 से लेकर जो है वो $1,27,000 तक जो है वो हमने मल्टीपल टाइम बाय और सेल किया। देन अगेन जो है वहाँ पर जो है वो ट्रेडिंग करते 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 जो है वो अब यहाँ पर आ चुके हैं। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ थी यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया। सोलाना का मल्टीपल टाइम बोला, फिर मल्टीपल टाइम सुई का बोला, मल्टीपल टाइम अदर कॉइन्स भी बताया, जैसे ये वॉलरस कॉइन था तो इसका बताया कि कहाँ पर बाइंग करनी है, टीपी क्या होंगे इसके, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको जो है वो नज़र आ जाएंगे कि किस तरह से चले थे। बात करने का मकसद ये है, स्टिल हम जो इसके ऊपर चले हुए, ये सारी ट्वीट्स जो आप देख सकते हैं, मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपनी ट्विटर प्रोफाइल का, तो आप इसको जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2024 मार्च से लेकर आज हम 2025 नवंबर में हैं, और नवंबर की आज जो है वो 12-13 तारीख जो हो चुकी है। तो देन अब नाउ हमारे पास जो है वो मुद्दा ये है कि अब क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों ने अब बाइंग स्टार्ट की है, 2025 के स्टार्ट में बाइंग की है, 2025 के मिड में बाइंग की है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इस वक्त लॉस में है। तो अभी अगर हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ जाएँ तो यहाँ पर डेली का चार्ट जो है बिटकॉइन का मैंने ओपन किया हुआ है। मैं बिटकॉइन के बारे में आपको पूरा जो है वो बता दूंगा, आप लोग जो है वो उसको रिस्पेक्टिवली अपने दूसरे अल्ट कॉइन्स के साथ जो है वो मेजर कर सकते हैं। जब आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और डेली के टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियरली जो चीज़ें नज़र आएंगी कि यार मार्केट जो है वो करना क्या चाह रही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट का ये पिछला बुल रन है, इसमें डबल बॉटम लगने के बाद मार्केट ने बहुत ज़्यादा जो है ड्रॉप दिया था, वॉल्यूम भी जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो आ चुका था। उसके बाद दोबारा से अगर आप देखो तो यहाँ पर भी वही डबल टॉप वाली सिचुएशन जो है बनी हुई है, और मार्केट इस वक्त अपने की लेवल के ऊपर है। की लेवल का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पर पहले मार्केट रेजिस्ट कर रही थी, ऊपर जाने से रुकावट मिल रही थी, फिर जब वो ऊपर गई है तो अब उसको नीचे आने में भी रुकावट मिल रही है। और ये एक की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये की लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो यहाँ पे फिर चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो सकती है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो यहाँ तक पहले आएंगे। अगर यहाँ पे रुकती है मार्केट तो गुड, वरना वो यहाँ तक भी आ सकती है 55,000 या 60,000 के एरिया के करीब। ये स्केच जो है एक रफली दिया है, फाइनल डिसीजन नहीं है ये। अब यहाँ पर जो है वो ये की लेवल है, तो डेली के टाइम फ्रेम के अंदर मोर क्लैरिटी जो है हमें देखने को मिल रही है
कि मार्केट ने जो एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाया हुआ था और हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहे थे, तो मार्केट ने क्या किया है, अब उनको ब्रेक करने की कोशिश की है नीचे की तरफ। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स जो है वो विक्स लगी हैं, रिजेक्शन हुई है, मार्केट ऊपर गई है, बट अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर रिजेक्शन नहीं मिल रही, मार्केट जो है वो मार्केट प्लेयर्स शायद इस चीज़ के लिए एग्री हैं कि इसको नीचे ही जाना चाहिए, और रिटेल ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं कि नहीं, बिटकॉइन तो $1 मिलियन पे चला जाएगा, $200,000 पे चला जाएगा। तो ये सोच जो है वो मार्केट में बड़े प्लेयर्स की नहीं होती। दे नो कि जब चीज़ें सस्ती होती हैं तब ख़रीदी जाती हैं, और जब महंगी होती हैं तो तब बेची जाती हैं, तो वो सस्ते में ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मे बी ये लेवल भी उनके लिए जो है वो सस्ता ही हो, लेकिन हम जो है वो जो नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पे बन सकती है, किस तरह से बन सकती है, उसको डिस्कस करना मकसद है। हम वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे होते हैं, साथ में वॉल्यूम हमारा एक की इंडिकेटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक पॉइंट था जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया था, और ये एक बहुत बड़ी विक थी, जिसके बाद मार्केट ने जो क्या किया है, इसको रिजेक्ट करते हुए ऊपर चली गई है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग पावर आई थी तो मार्केट को अब तक ऊपर चले जाना चाहिए था। नेक्स्ट दोबारा से जो है वो फिर एक ड्रॉप आया था ये वाला, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ये बड़ा वॉल्यूम आया है। तो यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि मार्केट ने उस तरह से बाउंस बैक नहीं किया, इवन दो इस कैंडल के अंदर भी। तो हमें जो है वो यहाँ पर यही जो वॉल्यूम की इंडिकेशन है, जिसको लेकर हमने आपको पूरा एक ट्विटर के ऊपर लेके चले हैं, मल्टीपल टाइम आपको प्रॉफिट्स करवाए हैं, और मल्टीपल टाइम जो है ना आपका हमने अपना पोर्टफोलियो भी जो गेन किया, और पिछले 12 महीनों के अंदर जो है वो हमने कोई लॉस नहीं किया किसी भी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर भी। ये हमारा जो है वो एक रिकॉर्ड है कि किसी भी महीने के अंदर जो है वो लॉस नहीं किया। तो उसकी यही वजह है कि हम लेवल बाय लेवल जो है उसको देख के चल रही हैं, और सारी स्टडी जो साथ में चल रही है। अभी की सिचुएशन ये है कि आप लोगों ने जस्ट थोड़ा वेट करना है, क्योंकि 100 का लेवल जो है ये साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और अभी का ये की लेवल भी है कि अगर $1 लाख से बिटकॉइन स्लिप कर जाता है नीचे की तरफ, देन देयर इज़ अ चांस कि ये डायरेक्टली जो है वो $75,000 तक ड्रॉप होगा, और वहाँ तक ड्रॉप होने का मकसद है कि अल्ट कॉइन जो है वो यहाँ पर दफन हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा आप लोगों के पास। तो इसलिए वेट करना बेहतर है, और अपने आप स्टॉप लॉसेस ज़रूर लगाएं अल्ट कॉइन्स के अंदर। देखें स्पॉट में बाय कर रहे हैं या फिर आप फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिटकॉइन की अगर सूरत हाल देखें तो 5% का बॉटम जो है इसका आप देख के चलें, तो आप अपने अपने अल्ट कॉइन्स के अंदर भी इतने ड्रॉप के लिए जो है ना वो 10% का हिसाब लगाकर अपना स्टॉप लॉस ज़रूर प्लेस करके रखें, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर एक शार्प मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है, देखने को मिल सकता है। क्योंकि बड़े बड़े वॉल्यूम आने के बावजूद जो है वो मार्केट उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रही। बेरिश वॉल्यूम है जिसमें ये देखा जाता है वॉल्यूम की ज़ुबान के अंदर कि यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बाइंग भी आई है सेलिंग के साथ, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। बट एब्जॉर्प्शन के बाद मार्केट जो है वो ऊपर जानी चाहिए, बट यहाँ पर नहीं जा रही, तो वो एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो हमें मिलता है वो साइन ऑफ वीकनेस में कन्वर्ट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं वंस अगेन आप लोगों को बोल दूंगा कि ये एक लेवल है, ये जैसे ही मार्केट इसको छोड़कर नीचे आती है तो आप लोग अपनी जो परचेजिंग है उसको, बल्कि अभी परचेज़ करें ही ना, वेट करें कि मार्केट जो यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बाय का साइन बनाए। देयर आर अ लॉट ऑफ रीज़न कि यहाँ पर हमें बाय नहीं करना चाहिए, और सेल के लिए भी हमें इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आएगी तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सेल की जो है अपॉर्चुनिटी देगी, जो हमें जो है वो डायरेक्टली जो है वो 78,000 $75,000 तक जो है वो सेल करने का मौका देगी, और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जो हैं वो बन भी सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक मुकम्मल जो है वो आप लोगों के सामने एक एनालिसिस था बिगर टाइम फ्रेम के अंदर, कि आप इसको जो है वो इसी तरह लेके चलें। 4 आवर 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट की मैं वो सिचुएशन नहीं कर रहा, वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। आप स्पॉट ट्रेडर हो, आप लोगों ने लॉन्ग टर्म लेके चलना है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यही चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू बाय एनी कॉइन। अल्ट कॉइन भी नहीं बाय करें, बिटकॉइन भी नहीं बाय करें, वेट करें। यहाँ पर कोई बाय का साइन बनता है तो हम इकट्ठे बैठेंगे। यहाँ पर मैंने 2025 के जनवरी के महीने में सब कुछ सेल कर दिया था। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, और हम जो है वो यहाँ पर हल्की फुल्की स्विंग कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म कोई भी होल्डिंग हमने नहीं की कभी भी। और आपको की लेवल्स जो है हम बार बार बताए हैं, और मल्टीपल टाइम हमने बाय और सेल करके भी प्रॉफिट्स जो है यहाँ पे जनरेट किए हैं। होप्स हो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और यहाँ पर एक वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ट्रेडिंग में आप मज़ीद अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, और इस स्किल को एज अ करियर भी ले जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।